नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित विश्वकर्मा और एक बार आप फिर से जुड़ चुके हैं अमित जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स पे। तो अगर आप नया वर्ष आने वाला है और अगर आप उत्तराखंड जाने की तैयारी कर रहे हैं कि हम उत्तराखंड में जाके नया साल मनाएं और सेलिब्रेट करें, तो आपके लिए एक खास खबर हो सकती है। तो आप इस खबर को देखिए और ध्यान से जानने की कोशिश करिए कि उत्तराखंड सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है ग्रीन टैक्स के अनुसार। जो कि ग्रीन टैक्स की बात करें तो ये पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन टैक्स की बातें होती हैं। इसे नए वर्ग के लोगों को, यानी नए वर्ग में नई बातों में इसे ग्रीन सेस भी कहा जा रहा है, जबकि ये होता है ग्रीन टैक्स या ग्रीन चार्ज। तो क्या फैसला लिया है उत्तराखंड सरकार ने, तो चलिए जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने क्या फैसला लिया है। अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और बताएं कि आप कब जाने वाले हैं और आपके लिए ये न्यूज कितना लाभकारी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो अब उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला है कि ग्रीन टैक्स या ग्रीन सेस या ग्रीन चार्ज हम अपने राज्य में लागू करेंगे। अब लागू करेंगे तो किस पे लागू करेंगे, तो बात करेंगे कि बाहर के वाहनों के लिए लागू नियम कौन सा नियम, ग्रीन टैक्स, ग्रीन चार्ज या ग्रीन सेस। तो बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया। तो उत्तराखंड सरकार का कहना था कि भाई जब नया साल आता है तो बाहर के राज्यों के लोग भारी मात्रा में वाहनों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं उत्तराखंड में, और जिससे कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश में वायु प्रदूषण होने लगता है। तो अब बात हुई कि भाई आप वो तो ठीक है, लेकिन आपने ये टैक्स क्यों लगाया। तो उन्होंने कहा कि अगर जितने मात्रा में गाड़ियां आएंगी उसमें क्या होगा, वायु प्रदूषण उतना ज्यादा बढ़ेगा, और टैक्स इसलिए लगाया जा रहा है कि उस टैक्स से हम वायु प्रदूषण के मेंटेन कर सकें, कि हमारा वायु प्रदूषण प्रदूषित ना हो। इसलिए हम वायु प्रदूषण ना हो, इसलिए हमने ये टैक्स लगाया है। लगाने का नियम क्या है, तो बात है कि बाहर के वाहनों पर ग्रीन टैक्स या सेस लगाया जाएगा। जो कि बाहर से जो वाहन आएंगे उस पे ग्रीन टैक्स या ग्रीन सेस या ग्रीन चार्ज लगाया जाएगा। ये चार्ज ग्रीन टैक्स पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लगाया जाएगा। ग्रीन टैक्स हमेशा इकोनॉमी का एक टॉपिक है ग्रीन टैक्स, और ग्रीन टैक्स हमेशा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है। अगर आप बात करेंगे तो ग्रीन टैक्स पे बात हुई थी यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन में, कि सभी लोग ग्रीन टैक्स भरेंगे, यानी सतत विकास के अंदर सतत विकास एसडीपी के अंदर आता है ये, सतत विकास के अंदर। और वहां पे कहा गया था कि जो जितना कार्बन पॉल्यूशन करेगा उतना उससे ग्रीन टैक्स लिया जाएगा। तो अब सबसे ज्यादा कार्बन पॉल्यूशन कहाँ होता है, चाइना में, फिर इंडिया में। तो सबसे ज्यादा ग्रीन टैक्स कौन भर रहा है, इंडिया और चाइना। और उन्होंने बात किया था कि यूएनओ में कि वातावरण को ध्यान में रखते हुए जितना हो सके 2050 तक ये कार्बन पॉल्यूशन 0 तक लाना है। तो बात तो ग्रीन टैक्स की इकोनॉमी में भी है, तो हम इकोनॉमी की टॉपिक पे भी चर्चा करते हैं, तो वहां पे हम बात करेंगे एक बार ग्रीन टैक्स पे। लेकिन फिलहाल का मामला गरमाया हुआ है, तो आज देखते हैं इस बात पे। तो ये लागू कब होगा ग्रीन टैक्स, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये लागू किया जाएगा। लागू कब से होगा, 1 जनवरी 2026 से, जबकि नया साल आता है और लोग भगते हैं उत्तराखंड में। तो भाई अगर आप जा रहे हो तो बजट बना के जाना कि ग्रीन टैक्स भी लगने वाला है। तो अब किंतु यह उत्तराखंड, लेकिन और ये लगेगा कहाँ कहाँ पे, ये उत्तराखंड के वाहनों पे नहीं लगेगा, यह बाहरी राज्य के वाहनों पर टैक्स चार्ज या सेस लगेगा। ग्रीन सेस या ग्रीन चार्ज बोल सकते हैं इसको। तो अब जो अगर आपका नंबर उत्तराखंड का वाहन है तो उस पर नहीं लगेगा टैक्स, लेकिन अदर स्टेट का है, जैसे उत्तर प्रदेश का है, दिल्ली का है, हरियाणा का है, पंजाब का है, अदर किसी भी स्टेट का हो, तो आपको ग्रीन टैक्स चुकाना पड़ेगा। अब सवाल ये होगा कि भाई ये ग्रीन टैक्स कटेगा कैसे। तो जो हमारा रेगुलर फास्ट टैग है जिससे हमारा टोल टैक्स कटता है, उसी से हमारा नॉर्मली ये ग्रीन टैक्स, ग्रीन चार्ज या ग्रीन सेस कटेगा। छूट किसको, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अब टैक्स कटने का रीजन यही था कि वायु प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण को मेंटेन करने के लिए ग्रीन टैक्स लगाया गया है। यहां तक है। अब बात करते हैं आगे
तो अब कुछ चीजों पे इन्होंने छूट दिया है। छूट क्या दिया है, तो बात करते हैं, छूट दिया है इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइड्रोजन फ्यूल वाहनों, बैटरी वाहनों और सौर वाहनों पे ये चार्ज नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इनसे वायु प्रदूषण नहीं होता है। नॉर्मल सी बात है, सबको पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया या सौर व्हीकल हो गया या हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल हो गया या बैटरी व्हीकल हो गया, इनसे वायु प्रदूषण नहीं होता है, तो इन सभी पे छूट है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि किस वाहन पर कितना टैक्स लगेगा, यानी किस वाहन पे कितना टैक्स लगेगा। तो भारी वाहन है ना, भारी वाहन मतलब 7.5 से 8.5 टन के ऊपर वाले जो वाहन हैं उन पे 450 से 750 रुपए का टैक्स लगेगा, जबकि भारी उपकरण निर्माण वाहन पे 250 रुपए का टैक्स लगेगा। कौन सा टैक्स लगेगा इन सब पे, ग्रीन टैक्स, सेस या चार्ज, चार्ज। ठीक, ये लगेगा। 7.5 से 8.5 टन वाहन पे 250 रुपए टैक्स, यानी 7.5 से 8.5 पे 250 रुपए। 3 टन से 7.5 टन के वाहन पर 120 रुपए। 3 टन तक की डिलीवरी वाहन, यानी जिससे हम पार्सल भेजते हैं, यानी जो बहुत सारी कंपनियां डिलीवरी पार्सल करने के लिए अपनी वैन यूज करते हैं, वैन होता है ये, वाहन या वैन कर लो, इस पे 80 रुपए टैक्स है। 3 टन तक की 3 टन से ऊपर होगा तो सीधे 120 रुपए वाली कैटेगरी में आप पहुंच जाएंगे। तो अब बात करेंगे 12 सीटर, यानी 12 सीट से अधिक सीट वाली वाहन, यानी बस या छोटी टूरिस्ट बस आती है 12 सीट के ऊपर वाले पे, तो उस पे लगेगा 140 रुपए का टैक्स। और कार, टैक्सी, कैब जो हम नॉर्मल यूज करते हैं 12 सीट के नीचे, उस पे 80 रुपए टैग या टैक्स लगने वाला है। तो आप लोग अगर उत्तराखंड जाना चाहते हैं तो आप ये तैयारी करके जाना कि भाई ये तो अब लगना है, तो अपनी बजट बना लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। एक नया सेगमेंट मिला है करंट अफेयर का, जो कि मद्रास में जस्टिस के ऊपर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो उसमें हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो मिलते हैं नए सेगमेंट पे, नए लेक्चर में। बने रहिए इस चैनल पे करंट अफेयर, इकोनॉमी और पॉलिटी के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, बाय बाय।